बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे बहुत ही बेहतरीन और दावतों के लिए ख़ास दम का गोश्त। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनता है और इसको बनाना भी बेहद आसान है। और इस रेसिपी की सबसे अच्छी बात यह है कि इसको बनाने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। बहुत ही कम चीज़ों के साथ इसको बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार, टेंडर, सॉफ्ट, जूसी इसका मटन होगा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये दम का गोश्त बनकर तैयार होगा। तो कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ इसको बनाएंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि रेसिपी आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलें शुरू करते हैं इसको बनाना। आधा किलो मटन लिया है। मटन को मैंने अच्छी तरह से धोकर साफ कर लिया था। साफ करने के बाद छलनी में रखा था 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि मटन का जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल जाए और मटन थोड़ा सा खुश्क हो जाए। और इसके मैंने मिक्स पीसेस लिए हैं, जिसमें बोनलेस वाले भी हैं और हड्डी वाले भी हैं। दोनों मिक्स पीसेस लेने हैं, इससे टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। और मटन को इस तरह से मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। पीसेस इसके ज़्यादा बड़े ना हो। अब इसको मैरिनेट करेंगे। 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और अब इसमें दही डालेंगे। आधा किलो मटन है तो उसके हिसाब से मैंने 1 कप दही लिया है और दही को मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया था। और अब इसमें डालेंगे तली हुई प्याज। 3 मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, उनको मैंने फ्राई कर लिया था। फ्राई करने के बाद उनको मैंने रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लिया था। ठंडा करने के बाद हाथों से मैंने क्रश कर लिया था। और अब इसमें डालेंगे 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्चें, 3 से 4 हरी इलायची डालेंगे, 3 छोटे टुकड़े दालचीनी के डालेंगे और 3 से 4 लौंग डालेंगे। और अब इसमें डालेंगे आधा कप बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया और आधा कप ही बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ पुदीना डालेंगे। और अब इसमें डालेंगे 1.5 टीस्पून नमक, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी नमक ऐड कर सकते हैं। अब इसमें 2 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1 ही टीस्पून ज़ीरा पाउडर डालेंगे। इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू और फ्लेवर आएगा। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और हाफ टी स्पून हल्दी डालेंगे। और अब इसमें डालेंगे 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, या फिर लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे लेमन जूस। तो एक मैंने लीमू लिया है मीडियम साइज़ का, उसका जूस निकाल के डालेंगे। लेमन जूस डालने से मटन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और टेंडर हो जाएगा और बहुत ही मज़ेदार जूसी बनेगा। और अब इसमें डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल डालने से क्या होगा कि मॉइस्ट रहेगा गोश्त और बहुत ही मज़े का ये बनकर तैयार होगा। अब इसमें सारी चीज़ें ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। कम से कम 7 से 8 मिनट तक मसल मसल कर तमाम मसालों को मैं मटन में मिक्स करूंगी। और इसकी मैरिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि दम का गोश्त बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, जूसी और टेंडर बने और बहुत ही ज़्यादा लजीज बने, तो इसकी मैरिनेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास टाइम कम है तो कम से कम 1 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करें, वरना इसको 2 से 3 घंटे लाजिम मैरिनेट करें। इससे क्या होगा, मसालों का फ्लेवर अच्छी तरह से मटन के अंदर तक एब्जॉर्ब होगा और बहुत ही ज़्यादा मॉइस्ट, जूसी, सॉफ्ट ये मटन बनेगा और बहुत ही मज़ेदार मसालेदार दम का गोश्त बन के तैयार होगा। और अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो इसको आप ओवरनाइट भी मैरिनेशन के लिए रख सकते हैं, उससे बहुत ही बेस्ट रिजल्ट आएगा। अब तमाम मसालों को मटन में मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। मेरे पास टाइम कम है, मुझे वीडियो बनानी है, इसीलिए मैं सिर्फ इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेट करूंगी, ताकि मसालों का फ्लेवर मटन में अच्छी तरह से जज्ब हो जाए। तो मैरिनेशन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। दम के गोश्त का फ्लेवर और टेस्ट तभी आएगा जब आप मटन को अच्छी तरह से मैरिनेट करेंगे। तो लाजिम इसको 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट करें। अब मैंने कढ़ाई ले ली है और इसमें डालेंगे 1/3 कप ऑयल और अच्छी तरह से ऑयल को गर्म करेंगे। 1 घंटा हो गया था, मटन बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट हो गया था। अब मटन को फ्राई करेंगे इस ऑयल में और अच्छी तरह से इसको फ्राई करना है कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए। अच्छी तरह से मटन को भूनेंगे ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। मटन में दही लगाया हुआ है, वो अपना पानी छोड़ेगा और मटन का अपना पानी भी निकलेगा। तो उसका पानी खुश्क करेंगे, अच्छी तरह से इसको भूनेंगे ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। तो कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे मटन को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। ऑयल इसका कम्प्लीटली सेपरेट हो गया है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और मसालों का कच्चापन भी ख़त्म हो गया है। अब मटन को गलने के लिए रखेंगे। तो मैं इसमें डालूंगी 1.5 से 2 ग्लास पानी, जिसमें मटन अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाएगा। जिस बॉल में मैंने मैरिनेट किया था मटन को, उसी में मैंने 2 ग्लास पानी डालकर मटन में शामिल कर दिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे।
आप चाहें तो इसको प्रेशर कुकर में भी गला सकते हैं, लेकिन दम का गोश्त बना रहे हैं तो इसीलिए इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे, तभी इसमें टेस्ट और फ्लेवर आएगा। तो इसीलिए इसको लो फ्लेम पे पकने के लिए रखेंगे कम से कम 50 मिनट के लिए। तो लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे ताकि बहुत ही अच्छी तरह से ये गल भी जाए और बहुत ही मज़ेदार मसालेदार ये दम का गोश्त बन के तैयार हो। अब इसको थोड़ी देर के लिए मैंने पकने के लिए रखा था, इसमें अच्छा सा बॉईल आ गया है। थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे और दोबारा से मैं इसको कवर कर दूंगी और इसको 45 से 50 मिनट के लिए पकने के लिए रखेंगे, या इसको तब तक पकाएंगे कि गोश्त बिल्कुल सॉफ्ट और टेंडर हो जाए। बहुत ही मज़ेदार मसालेदार ये दम का गोश्त बन के तैयार होगा। जितनी लो फ्लेम पे इसको गलने के लिए रखेंगे उतना ही इसमें टेस्ट और फ्लेवर आएगा। अगर इसको प्रेशर कुकर में गलाएंगे तो इसका वो टेस्ट और फ्लेवर नहीं आएगा। तो इसीलिए इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार ये दम का गोश्त बन के तैयार होगा। अब इसको पकते हुए 45 मिनट हो गए थे। पानी इसका तकरीबन खुश्क हो चुका है, मटन अच्छी तरह से गल चुका है। अब इसको इतना पकाएंगे कि जितनी इसकी ग्रेवी रखनी है। अगर आपको इसकी इतनी ही ग्रेवी रखनी है तो फिर आप इसको मज़ीद ना पकाएं, इसको इसी तरीके से भी आप सर्व कर सकते हैं। लेकिन मुझे इसको थोड़ा सा और ड्राई करना है, इसलिए 5 से 6 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पे मैं इसको पकाऊंगी, ताकि इसका थोड़ा सा पानी खुश्क हो जाए और बहुत ही मज़ेदार मसालेदार ये बनकर तैयार हो। तो पानी इसका तकरीबन खुश्क हो गया है। इसकी मुझे इतनी ही ग्रेवी रखनी है, ये आप चेक कर सकते हैं इस ग्रेवी की थिकनेस। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट बनी है, इससे ज़्यादा इसको नहीं पकाएंगे। ऑयल भी इसका कम्प्लीटली सेपरेट हो चुका है। बिल्कुल परफेक्ट ये दम का गोश्त बन के तैयार हो गया है, बहुत ही सॉफ्ट जूसी और टेंडर बनता है। तो जो टिप्स और ट्रिक्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं उनको आपने ज़रूर फॉलो करना है। बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार आपका ये दम का गोश्त बन के तैयार होगा, और जब आप इसको अपने फैमिली मेम्बर्स को खिलाएंगे तो सब आपकी बेहद तारीफ़ करेंगे। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार मसालेदार ये दम का गोश्त बन के तैयार हुआ है। बिल्कुल परफेक्ट इसकी कंसिस्टेंसी के साथ ग्रेवी बनी है और बहुत ही मज़ेदार मसालेदार सॉफ्ट जूसी टेंडर इसका मटन है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार सी रेसिपी को। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और बनाने में बेहद आसान है। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।